औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 13 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। इसमें 2 से 3 बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। टॉपिक जो हमारा है वो है एसिटिक एसिड। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर बहुत अहम था। लास्ट लेक्चर आप ये समझिए कि 50% ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर वर प्रेजेंट इन द लास्ट लेक्चर। तो अगर स्टूडेंट्स आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसको लाजमी देखिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपने आज के इस लेक्चर की तरफ चलते हैं और टॉपिक का नाम है एसिटिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड यकीनन आप जानते हैं कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और आप जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास ये CH3 C डबल बॉन्ड O और OH के इक्वल होता है। ये स्टूडेंट एसिटिक एसिड है और आप ये भी जानते हैं इसका जो आईयूपैक नेम है वो एथानोइक एसिड है। तो ये एथानोइक एसिड को या एसिटिक एसिड को हम जो है आज स्टडी करेंगे और इसके बारे में वीडियो देखेंगे कि बेसिकली ये क्या प्रॉपर्टीज रखता है, किस तरह से ये प्रिपेयर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज में पहला ही एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और वो क्या है? दैट इज अ विनेगर। तो स्टूडेंट, ये सवाल बड़ी दफा हमारे एनुअल पेपर में पूछा गया है कि व्हाट इज विनेगर, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। तो विनेगर क्या होती है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है? स्टूडेंट्स, ये बात हमने जाननी और समझनी है। स्टूडेंट, बात ये है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, बल्कि आप ये कह लीजिए कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर। अब स्टूडेंट, विनेगर जिसे हम सिरका कहते हैं, यकीनन हम मार्केट से विनेगर डिफरेंट फॉर्म में लेके आते हैं, डिफरेंट ब्रांड से लेके आते हैं। तो विनेगर असल में है क्या? स्टूडेंट देखिए, हम इसको किस तरह से बनाते हैं। स्टूडेंट, ये मेरे पास, मैं इसका एक सोल्यूशन बनाना चाहता हूं, यानी कि विनेगर एक असल में सोल्यूशन है किसका? एसिटिक एसिड का वाटर में। लेकिन हमें इसकी कंपोजिशन का भी यकीनन पता होना चाहिए कि कितने परसेंट एसिटिक एसिड होता है और कितने परसेंट इसमें वाटर मौजूद होता है। तो ये स्टूडेंट मेरे पास एसिटिक एसिड प्योर है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं ये चाहता हूं कि मैं इस एसिटिक एसिड से विनेगर को प्रिपेयर कर लूं। तो ये स्टूडेंट मेरे पास जो है एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड प्योर, और मैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाना चाहता हूं। तो स्टूडेंट्स, जब मैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाता हूं वाटर का और एसिटिक एसिड का, तो स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं इसमें ये सॉल्यूशन मैक्सिमम हमारे पास 5 to 8% हम इसके अंदर लेते हैं एसिटिक एसिड। 5 to 8% एसिटिक एसिड लेते हैं और बाकी स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ यू कैन से 95 to 92% जो है वो हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज वाटर। इसका मतलब है इतना ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास विनेगर होता है। इसका मतलब है अगर हम सपोज 92 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं स्टूडेंट्स वाटर, और उस 92 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर हम क्या करते हैं? हम 8 सेंटीमीटर क्यूब जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब जो है स्टूडेंट्स जो है, बल्कि आप ये कह लें कि 8 ml हम ले लेते हैं, 8 मिलीलीटर ले लेते हैं और यहाँ पर 92 ml ले लेते हैं। तो हमारे पास जब हम इनको मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो 100 ml का सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? वो 8% सॉल्यूशन होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एंड दैट 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एसिटिक एसिड होता है, दैट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। बात क्लियर हो गई आपको? तो ये हमने इसके अंदर 1 ml जो है क्या प्रोड्यूस किया या क्या ऐड किया? यकीनन स्टूडेंट्स हमने इसमें एसिटिक एसिड को ऐड किया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको लाजमी आपने अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू नो दैट यू हैव डिस्कस्ड ऑल दीज मेथड्स इन योर प्रीवियस लेक्चर्स। क्योंकि आपने देखा हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन, ये भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है ना,
लेकिन फिर भी मैंने इनके प्रिपरेशन के मेथड दोबारा रिपीट करने के लिए लिख दिए हैं ताकि आप इसको एक दफा दोबारा रिकॉल कर लें, मेमोराइज कर लें। स्टूडेंट ये हमारे पास बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड एसिटाल्डिहाइड, हमें पता है कि जब हम एथेनॉल को जब हम क्या करेंगे, बेसिकली एथेनॉल लेंगे, इथाइल अल्कोहल वो एथेनॉल में जाएगी। एथेनॉल ये एमसीक्यू में आता है कि एथेनॉल को यकीनन जब हम बेटे ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो एसिटिक एसिड में चला जाता है। तो ये बात याद रखिए कि अल्कोहल लेंगे वो एसिटाल्डिहाइड में जाएगा, अगर एसिटाल्डिहाइड लेंगे तो वो यकीनन एसिड के अंदर चला जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दैट इज फ्रॉम इथाइल अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड। इथाइल अल्कोहल लेंगे तो 2 स्टेप में मुकम्मल होगा और एसिटाल्डिहाइड लेंगे तो वो यकीनन 1 स्टेप के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। तो ये बेटे हमारा पहला मेथड है एसिटिक एसिड को बनाने के लिए। इसी तरह से हम आगे चलते हैं और ये बड़ा ही अहम मेथड है जो लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, दोबारा देख लीजिए। ये बेटे हमारे पास जो है मिथाइल साइनाइड है या इथेन नाइट्राइल है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इसमें मैंने वाटर ऐड किया। मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि वाटर को आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, वाटर को ऐसे लिख लें तो क्या होगा बेटे, ये जो CO है ये आपस में मिलके C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और ये 2 जो नाइट्रोजन है ये यहां लग जाएंगे और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बेटे एसिड अमाइड बन जाएगा। एसिड अमाइड जो है वो फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, क्योंकि एसिड हाइड्रोलाइसिस है ना इसकी। तो अब जरा तवज्जो कीजिए, अब वाटर दोबारा हम लेंगे, इसमें किस तरह से वाटर लेंगे बेटे, यहां पर मैं OH लिख देता हूं, यहां पे मैं H लिख देता हूं। क्यों ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये NH2 और ये H मिलेंगे और अमोनिया बन जाएगा और ये OH यहां पे कार्बन के साथ लग जाएगा, एसिटिक एसिड और अमोनिया तैयार हो गया। ये हमारा बाय प्रोडक्ट है, अमोनिया गैस यहां से इवॉल्व हो जाएगी, हमें अपना प्योर प्रोडक्ट हासिल हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये आपने चैप्टर नंबर 8 में इथाइन के अंदर ये पढ़ा था, ये वाला रिएक्शन फ्रॉम एसिटाइलिन। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इथाइन है, इसके अंदर हमने वाटर ऐड किया। आपको पता है यहां पे मारिगोनी का फ्लूर अप्लाई नहीं होता, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ OH। ये स्टूडेंट बन गया विनाइल अल्कोहल। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ 20% सल्फ्यूरिक एसिड और स्टूडेंट्स हमारे पास 1% मर्क्यूरिक सल्फेट और तकरीबन हम यहां पर कोई 80 डिग्री सेल्सियस जो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट जब ये रिएक्शन होता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज विनाइल अल्कोहल। ये विनाइल है स्टूडेंट्स और साथ OH लगा है, इसलिए हमने कहा कि जो प्रोडक्ट बना है दैट प्रोडक्ट इज एक्चुअली नोन एज, दैट प्रोडक्ट इज एक्चुअली कॉल्ड एज विनाइल अल्कोहल। इसे स्टूडेंट्स हम विनाइल अल्कोहल कहते हैं। इसी तरह से अब यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, ये जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये टेट्रामरिज्म है, यहां पर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन हो रही है विद इन अ मॉलिक्यूल। कैसे कि ये बेटे यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे जाते हैं, ये डबल बॉन्ड बनता है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां आती है, ये कार्बन इस हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेता है। इसका मतलब है ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगी, ये बन जाएगा CH3, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूटा, यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई तो यहां पे डबल बॉन्ड बन गया। इसका मतलब स्टूडेंट ये क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। अब ये एसिटाल्डिहाइड V2O5 यानी वेनेडियम पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये बेटे हमारे पास है बेसिकली आप कह लीजिए कि वो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो बात ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, बड़े सिंपल से मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। इस तरह हम इसे फर्मेंटेशन की मदद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यकीनन ये आप इंडस्ट्रियल स्केल में लेते हैं और ये वाले जो दोनों मेथड है ये हम लेबोरेटरी में जो है वो स्टडी कर लेते हैं फॉर देयर प्रिपरेशन। तो इसी तरह बेटे फर्मेंटेशन में भी वही रिएक्शन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, फर्मेंटेशन से भी एथेनॉल को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 11 में भी हमने डिस्कस किया। तो अब कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन यहां पर मैंने आपसे डिस्कस करने हैं स्टूडेंट्स, कुछ एमसीक्यूज हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स कलरलेस लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट एमसीक्यूज के लिए 118 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटे विनेगर ऑर्डर होता है, सोर टेस्ट होता है क्योंकि एसिड जो है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज ग्लेशियर एसिटिक एसिड। बेटे बात ये है कि व्हेन द टेंपरेचर ऑफ एसिटिक एसिड इज डिक्रीज्ड and it reaches to 17 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये एमसीक्यू भी है कि जब 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम ग्लेशियर एसिटिक एसिड को कूल करते हैं तो वो क्या करता है, इट फ्रीजेस इन आइस लाइक अरेंजमेंट एंड दैट आइस लाइक अरेंजमेंट इज एक्चुअली नोन एज ग्लेशियर एसिटिक एसिड। ये स्टूडेंट ग्लेशियर एसिटिक एसिड जो है वो कहलाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो है
बेसिकली नेक्स्ट हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ही उसके मुकाबले में ये भी इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड इसमें हम स्टडी करते हैं। तो बात ये है स्टूडेंट्स, पिकल्स यानी अचार के अंदर ये यूज होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स सॉल्वेंट्स इन लेबोरेटरी यानी कि मुख्तलिफ रिएक्शन के अंदर सॉल्वेंट्स के तौर पर एसिडिक मीडियम में ये यूज होता है। इसी तरह स्टूडेंट मेडिसिन एज इरिटेंट। इरिटेंट स्टूडेंट्स क्या होता है, मतलब आपको समझाने के लिए, इरिटेंट का मतलब है जो आईज में, यानी अगर देखें मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि बेटे बात ये है, ये जो है ना एसिटिक एसिड, ये 10 ppm के हिसाब से 10 ppm के हिसाब से वेपोराइज होता है। 10 ppm पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से ये वेपोराइज होता है। अगर आप 8 आवर्स के लिए 8 घंटे के लिए एक्सपोजर होगा ना, 8 आवर्स के लिए एक्सपोजर होगा बेटे, तो क्या होगा, ये इरिटेशन कॉज करेगा। आई इरिटेशन हो सकती है, वो वेन्स के अंदर इरिटेशन हो सकती है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसीलिए इसके इरिटेंट, मेडिसिन एज इरिटेंट के तौर पर भी हम इसको यूज कर लेते हैं। तो ये इरिटेंट वो होते हैं जो यकीनन जिनका इरिटेटिंग स्मेल, इरिटेटिंग ऑर्डर, इरिटेटिंग इफेक्ट होता है, उसको हम इरिटेंट कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये पॉलीमर्स के तौर पर भी यूज, यानी कि इरिटेंट का मतलब है स्किन बर्निंग, वेन बर्निंग वगैरह वगैरह, वो सब्सटेंसेस इरिटेंट कहलाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स पॉलीमर्स बनाने में भी ये यूज होता है स्टूडेंट। जैसे ये पीवीए है, पॉलीविनाइल एसीटेट, ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, और आपकी बुक में रायोन लिखा हुआ है। रायोन सेलुलोज एसीटेट है, ये नेचुरल फाइबर है जो सेलुलोज लकड़ी से, रुई से बनता है, और ये फिर आगे चमड़ा बनाने के लिए, ये चमड़ा और आगे मतलब डिफरेंट तरह के लेदर कोट्स वगैरह वगैरह बनाने के लिए रायोन को यूज करते हैं। फिर इसी तरह इसे मतलब आप कह लेंगे जिसे रेशम हम कह लेते हैं, और फिर इसी तरह सिल्क जो है वो भी बेटे हमारे पास यहाँ पर यूज होता है। इस तरह बेटे नेक्स्ट हमारे पास है लैटेक्स इन रबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक बेटे पॉइंट है, आपने बेटे तवज्जो करनी है। तो स्टूडेंट ये जो होते हैं ना लैटेक्स या रबर वगैरह, ये बड़े आप ये कह लीजिए कि इस तरह के मॉलिक्यूल, इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं कि असल में ना ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, ये कोआगुलेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। यानी कि लैटेक्स मतलब होता है जोड़ने वाला। लैटेक्स क्या होता है, बेसिकली एक लिक्विड होता है, गाढ़ा लिक्विड होता है जो हमें पौधों से, प्लांट से मिलता है। जैसे हमारे पास गम नहीं होती जो दरख्तों पे लगती है, मतलब उसको हम आपस में चिपक जाती है, वो लैटेक्स होती है। अब ये लैटेक्स मतलब आप कह लेंगे इस लैटेक्स की सरफेस पर बेटे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इस लैटेक्स की सरफेस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ये दो लैटेक्स जो है ना बेटे एक दूसरे को रिपेल करती हैं। जब हम इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करते हैं ना स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है कि जो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं, वो पॉजिटिव चार्ज आयंस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और ये जो लैटेक्स हैं ये आपस में क्या कर लेती हैं, कोआगुलेट हो जाती हैं। तो आप ये कह लीजिए कि कोआगुलेंट के तौर पर भी ये यूज होता है। लैटेक्स का मतलब है जोड़ने वाला, बाइंडर। तो ये दो मॉलिक्यूल को जो एक दूसरे में मिसिबल हो रहे हैं, जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए भी यूज होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।